जय श्री कृष्णा। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। बैसाख मास में श्री अयोध्या महात्म श्री रामचंद्र जी की कहानी 17वां दिन हम सब मिलके सुन रहे हैं। जय श्री रामचंद्र भगवान ने की जय। शंकर भगवान माँ पार्वती को बता रहे हैं, हे प्रिय, तीनों लोकों में प्रसिद्ध गोप्रताड़ तीर्थ में विधान पूर्वक अन्नदान करने के बाद पुनः जन्म से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करता है उसे सोत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। नियम पूर्वक कार्तिक मास यहाँ जो एक बार भी भोजन करके निवास करता है उसके जीवन भर के पाप उसी में नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, विशेष रूप से गोप्रताड़ तीर्थ में जो लोग अग्नि में प्रवेश करते हैं वे विष्णु पद को प्राप्त करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीपदान किया है उसने मानो सभी यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया, सभी तीर्थों में स्नान कर लिया। जो लोग इस तीर्थ में अनशन व्रत का अनुष्ठान करते हैं वे निश्चय विष्णु भक्त है और उनको सैकड़ों कल्प पर्यंत तक जन्म नहीं लेना पड़ता है। जो मनुष्य इस गोप्रताड़ तीर्थ में गोविंद का पूजन करता है उसे 10 स्वर्ण मुद्राएं दान का पुण्य मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। इस तीर्थ में धूम दान करने से अग्निहोत्र अनुष्ठान का फल मिलता है। चंदन इंत्र आदि बढ़ाने से जो फल मिलता है उसे सुनो। भूमि दान के समान यहाँ गंध दान का फल माना गया है। हे सुचित, इसमें यह स्नान अति विलक्षण बतलाया गया है। ऐसा जानो, कार्तिक पूर्णिमा में वहाँ के स्नान की विशेषता है। श्रवण के द्वारभूत इस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य को 10 स्वर्ण मुद्राओं का दान का फल मिलता है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को रात में यहाँ जागरण करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पवित्र होकर स्नान करे और उपवास का नियम लेकर विष्णु का पूजन करे। प्रयत्न पूर्वक नाना विधि फलों को देने वाला दीपदान करे। स्वर्ग में, मृत्युलोक में, रसातल में पुण्य समूह तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य कार्तिक में भगवान केशव के समक्ष दीपक नहीं जलाता। पूर्णिमा के अवसर पर निर्मल चित्त वाला प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक श्री हरि का पूजन करके श्रद्धा से श्राद्ध करे। तदुपरांत यथाशक्ति अन्नदान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट करे और वस्त्र आदि तथा अलंकारों से ब्राह्मण दंपति का पूजन करे। तदुपरांत गोपत हरि जी का दर्शन करे। फिर उनका विशेष पूजन कर शुद्ध हृदय से श्री हरि में मन लगाए। वे तीर्थों को तथा गुप्त हरि को प्रणाम करे। इनके अनंतर सर्व के द्वारभूत इस तीर्थ में विधिवत मध्याह्न से स्नान करे। ऐसा करने पर सभी पापों में विशुद्ध होकर वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, जहाँ पर सभी नदियों में श्रेष्ठ ये दिव्य नदी सरयू बह रही है, जहाँ पर हम लोग करोड़ों पुण्यों के प्रभाव से वास करने की इच्छा करते हैं। हे कल्याणी, जिसके दर्शन मात्र से पाप राशि विनष्ट हो जाती है, जिसकी कहीं भी समानता नहीं है, वह ब्रह्म देव अर्थात ब्रह्म स्वरूप जल राशि है। जिस विष्णु रूपी ब्रह्मा के चरण तल से भागीरथी गंगा पृथ्वी तल में अवतीर्ण हुई है, उसी ब्रह्मा के नेत्र से उत्पन्न सरयू में स्नान के लिए गमन करने वाले मनुष्य को प्रत्येक पद में अश्वमेध का फल दुर्लभ नहीं हो रहता है। जब गंगा जी की महिमा का पाठ शास्त्रों में नहीं पाया तो सरयू जी की महिमा का संसार में कौन पंडित जान सकता है, जिसमें राम नाम वाले नारायण सर्वदा स्नान करते हैं। इस ब्रह्म रूपी जल में तो स्वयं श्री राघव ने बार बार जल क्रीड़ा की है। ऐसे स्थूल दृष्टि वाला कौन पुरुष शास्त्रों द्वारा इसकी महिमा को पार पा सकता है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे अविनाशी, हे देवेश, हे शंकर कहा जाता है कि ये महानगरी अयोध्या महाराज हरिश्चंद्र था रुक्मांगद के द्वारा स्वर्ग में पहुंचाई गई थी। हे महेश्वर, ये कथा मुझसे कहिए। श्री शंकर जी ने कहा, पूरे काल की बात है। त्रेता युग में इंचवा कुर्सी हरिश्चंद्र हुए। वे बड़े धर्मात्मा, पृथ्वी के पालक, उदार कीर्ति को बढ़ाने वाले थे। उनके राज्य में कभी भी अन्न का अभाव, व्याधि और अकाल में मनुष्य का मरण नहीं होता था। उनके शासनकाल में नागरिकों की रुचि अधर्म में नहीं होती थी तथा शारीरिक मानसिक रोग नहीं होते थे। अन्याय से धनार्जन नहीं होता था। राज ऋषि हरिश्चंद्र का इस प्रकार का राज्य शासन था। वे स्वयंमुखी, वे महाराज इस पुरी को स्वर्ग ले गए। महातेजस्वी हरिश्चंद्र सत्य धर्म पर अटल थे। वे राय जैसे हरिश्चंद्र के सत्य बल से नर नारियों से परिपूर्ण समस्त अयोध्यापुरी स्वर्ग को गई। उसी प्रकार राजा रुक्मागंध की अयोध्यापुरी को स्वर्ग ले गए। और उसे सुनो, राजा रुक्मागंध वीर और विष्णु भक्ति में प्रिनिष्ठ थे। उन्होंने महापुरी अयोध्या को प्रजाजनों के सहित पालन किया। उनका पुत्र धर्मागध सभी धर्मों से संपन्न महावीर, बड़ा विद्वान था, पितृभक्त था। उनकी पत्नी पतिव्रता, सौभाग्यशाली और गुणों से संपन्न थी
पुत्र परिवार आदि से युक्त महाराज सुदीर्घ काल पर्यंत तक राज्य करने के लिए विष्णु भक्तिनिष्ठ होकर विष्णु के सामीप्य को प्राप्त हुए। नारद जी के उपदेश से उन्होंने प्रजाजनों के साथ भक्ति भाव से एकादशी व्रत को किया। हे महादेवी, उन महाराज के पुण्य के प्रभाव से कौशल था अयोध्या पूरी सारी प्रजा स्वर्ग हो गई। उसी समय अंतरिक्ष विमान रूढ़ देवों ने पुष्प वर्षा की। सिद्ध गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर पत्नी, पुत्र और नागरिकों के सहित विष्णु भगत राज शिरोमणि राज ऋषि रुक्मागंध प्रसन्नता पूर्वक आरूढ़ हुए और योगियों के लिए भी दुर्लभ विष्णु लोक को गमन किया। हे देवी, ये कथा मैंने तुमसे कही है, अब दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो? श्री पार्वती जी ने कहा, हे देव देव महादेव, अयोध्यापुरी की बाहरी सीमा में विद्यमान जो अन्य तीर्थ है उनका वर्णन मुझसे कहिए। श्री शंकर जी ने कहा, सूर्य कुंड से पश्चिम दिशा में उत्तम दुर्गा कुंड है। वहां भक्ति युक्त होकर स्नान, दान और ब्राह्मणों को भोजन कराने से उत्तम फल प्राप्त होता है। अष्टमी तथा मंगलवार को यहाँ की यात्रा प्रत्येक समय होती है। सूर्य कुंड से अग्नि कोण में नर ग्राम नामक तीर्थ विराजमान होते हैं। सर्वदा सभी पापों को हरण करने वाले नरकुंड नामक तीर्थ उसी नर ग्राम में है। नरकुंड से दक्षिण में नारायण ग्राम है। वहाँ से नारायण का अति महत्वपूर्ण तीर्थ है। हे सुचिस्ते, कार्तिक शुक्ल एकादशी को इन दोनों तिथियों की यात्रा सर्वाविर्द मनोरथों के अभिलाषी जनों को करनी चाहिए। सूर्य कुंड से पूर्व भाग में त्रिपुरा तीर्थ विराजमान है। कार्तिक पूर्णमासी को सरयू जल में स्नान करके संध्या जप आदि करने के पश्चात त्रिपुरारी का पूजन करना चाहिए। त्रिपुरारी के प्रसाद से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। त्रिपुरारी देव से पूरे भाग में बिल्लव हरिदेव स्थित माने गए हैं, जिनका दर्शन करके मनुष्य इस लोक में सब पापों से रहित हो जाता है। इसका इतिहास इस प्रकार है। पूर्व काल में एक बिल्लव नामक अति सुंदर गंधर्व था। लोगों का उपहास करने वाले उसको अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। विषय में आसक्त चित्त वाला वह गंधर्व मनुष्य मनमाना आचरण करता रहता था। उसके ने अत्यधिक गर्वित होकर तपस्वी ऋषियों और ब्राह्मणों को बार बार तिरस्कार किया। तब उसके अतीव आश्चर्यजनक अपकृत्य को देखकर नारद मुनि ने उसे श्राप दे डाला। नारद जी उसे श्राप देते हुए कहा, हे बिल्लव, तुम भैंसा हो जाओ और सहस्त्र युग पर्यंत भैंसे की योनि में रहो। पुण्य करुणा वसत मुनि श्रेष्ठ नारद जी से उससे कहा, हे दुर्बदे, तुम अयोध्यापुरी में जहाँ सरयू नदी है वहां चले जाओ। उस अयोध्यापुरी में जब तक भगवान श्री राम का जन्म न हो जाए तब तक दृढ़ होकर निवास करो। श्री राम का दर्शन करने मात्र से पापों के कारण उत्पन्न हुए इस भय से तुम छूट जाओगे। इस प्रकार नारद जी के कथन को सुनकर वह भैंसे के शरीर में स्थित होकर सरयू के तट पर श्री राम जन्म काल की प्रतीक्षा करता हुआ रहने लगा। इस प्रकार बहुत सा समय बीत जाने पर रघुनंदन ने जन्म लिया। ऐसा समाचार सुनकर के ही वह पापों से छूट गया था। राम नाम के प्रभाव से चतुर्भुज विष्णु रूप होकर दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चला गया। धाम में जाते समय उस गंधर्व ने अपना नाम पहले तथा पीछे हरि का नाम रखकर अर्थात बिल्लव हरि इस नाम से श्री हरि की मूर्ति स्थापित की। उन भगवान बिल्लव हरि के दर्शन से पापों का नाश हो जाता है। हे देवी, वहाँ स्नान करने से मनुष्य देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषिगण इन तीनों ऋणों से छूट जाते हैं। बिल्लव तीर्थ का दर्शन कर लेने पर मनुष्य को दुर्भाग्य, दरिद्रता, प्रिय वियोग, शत्रु भय नहीं होता है। उस तीर्थ में स्नान दर्शन आदि करने से मनुष्य को श्री राम की प्राप्ति हो जाती है। इस तीर्थ में स्नान दान विशेष रूप से जप और अपने वैभव के अनुरूप पूजा सामग्रियों तथा धूप दीप निवेद आदि से श्री सीता सहित श्री राम का पूजन करके प्राणी मुक्ति को पा जाता है। इसमें संदेह नहीं है। वैशाख की अमावस्या को स्नान करके मोक्ष का भागी हो जाता है। इसके अतिरिक्त कभी भी स्नान आदि करके मनुष्य विष्णु लोक का भागी हो जाता है। इस बिल्लव हरि तीर्थ में पूरे भाग में वाल्मीकि नामक उत्तम तीर्थ स्थान है। पूरे काल में डिडिर नामक एक किरात हिमालय से हरिणों के झुंडों के साथ अयोध्यापुरी समीपवर्ती सरयू तट पर आया। यहाँ कर उसने ऋषियों के आश्रमों को देखकर थोड़े समय तक विश्राम किया। ऋषियों के सहस्रंग के प्रभाव से उसको ज्ञात हो गया। वह 3 रात तक वहां रह गया। तीर्थ रूपा सरयू के जल का पान करता रहा। हे देवी सी, इससे वह विशुद्ध हो गया और उसकी बुद्धि धर्म कर्म में लीन हो गई। सरयू जल के प्रभाव से वह डिंडिन नामक किरात दान था धर्म के परायण होकर उसी समय वहीं तप करने लग गया। उसने दिव्य 1000 वर्ष पर्यंत अति घोर तप किया। उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। उससे तब से
उसके सभी पाप जल गए। उसके शरीर में केवल अस्थियां ही शेष रह गई थी था ऊपर से वाल्मीकि अर्थात मिट्टी ने शरीर को ढक लिया था। उसी समय दशरथ नंदन प्रभु श्री राम क्रीड़ा करते हुए शीघ्रतापूर्वक सरयू तट पर स्थित उसी वाल्मीकि के पास आ गए। उसको देखकर प्रभु ने मन में सोचकर बालकों से कहा, हे बालकों, ये जो सामने वाल्मीकि दिख रहा है ये क्या है? ऐसा कहकर अपने हाथों से वे उसे छूकर देखने लगे। श्री राम के स्पर्श मात्र से वह उसी समय दिव्य देह वाला हो गया। विमान पर बैठकर राम मंदिर अर्थात सांकेत लोक को जानने लगा। श्री राम ने कहा, तपस्वियों के वेश में सरयू तट पर रहने वाले तुम कौन हो? इसमें दिव्य धारी हो गए हो, इस प्रश्न का उत्तर दो। तपस्वी ने कहा, मैं डीडी नामक की रात हूँ। मेरा निवास स्थान हिमालय में है। हरिणों के झुंड के साथ मैं सरयू तट पर आया था। हे श्री राम, यहाँ तपस वेशधारी तपोधन ऋषियों का दर्शन करते ही मैं पवित्र हो गया। ये बात झूठी नहीं है। तब मैं पाप रहित होकर तपस्या में लीन हो गया। उसी तप के प्रभाव से मुझे आपका मंगल में दर्शन हुआ है। हे महाभाव, इससे पहले मुझे आपका दर्शन कभी नहीं हुआ। हे भगवान, आपको नमस्कार है, बार बार आपको नमस्कार है। ऐसी उस तपस्वी की वाणी सुनकर श्री रघुनंदन ने कहा, हे तपस्विनी, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। अब अपने विमान पर आरूढ़ हो जाओ। वह तपस्वी परमात्मा श्री राम की परिक्रमा करके विमान पर आरूढ़ हो गए। उसी विमान पर आरूढ़ देखकर सभी लोग चकित हो गए। स्वर्ग में नगारे बजने लगे, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी। वह दिव्य विमान पर बैठकर नित्य लोक को पहुंच गए। ऐसे वाल्मीकि तीर्थ को देखकर स्नान दान आदि के मनुष्य तीनों ऋणों से छूट जाता है, जन लोक को प्राप्त करता है। वहां पर मनुष्य स्नान करके उत्तम वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि मनुष्य इस तीर्थ से पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि भी करे तो पितरों की अक्षय प्राप्ति होती है तथा गया श्राद्ध से भी अधिक फल मिलता है। इस तीर्थ से पूरे दिशा में विश्व को पवित्र करने वाला श्रृंगी ऋषि का तीर्थ रूप तपस्या स्थल भी है। जिस पवित्र तीर्थ में अपने धर्म पत्नी शांता के साथ धर्मात्मा श्रृंगी ऋषि प्राणियों के कल्याण हेतु तप किया करते थे। वह सरयू जल में स्नान करके श्रृंगी ऋषि का पूजन करके उन मुनीश्वर का पूजन करने से सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। चैत शुक्ल नवमी को भी गई वहाँ की यात्रा का फल देने वाली होती है। श्रृंगी ऋषि के तीर्थ में नैकृत्य कोण पर पुण्य हरि नामक तीर्थ है। इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से रविवार को यहाँ की यात्रा होती है। विधि पूर्वक या स्नान दान करने से पांडु रोग नष्ट हो जाता है। पुण्य हरि से पश्चिम की ओर कुमुद, नीलकमल, लाल कमल आदि से तथा दूसरे से भी अनेक पुष्पों से सुशोभित रमणीय तथा महापुण्यप्रद भरत कुंड है। जय इति शंकर भगवान और माँ पार्वती के स्वाद में अपना 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय शिव शंकर भगवान की जय। आप कथा सुन रहे हो, मुझे आशा है आपको कथा अच्छी लग रही होगी। कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे से आगे कथा को शेयर करो कि सभी कथा का आनंद उठा सके। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।